नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे गोल्डन नंबर वन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो अपना जिला दर्शन जो हमने सीरीज शुरू करी थी, उसमें जो दूसरे नंबर पर जिला आता है, यानी हम दूसरे नंबर पर जिस जिले का जिक्र करेंगे यानी उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे। कब वो जिला बना था, कितनी जनसंख्या है, कितना जनसंख्या घनत्व है, उसका क्षेत्रफल के बारे में, प्रसिद्ध मेलों के बारे में, कौन सा रोड है वो टच करता है, कौन सी प्रमुखताएं हैं उसमें, कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं, क्या उसका इतिहास रहा है, क्या उसका जो मृदा है उसके बारे में जानेंगे, कौन से क्षेत्र में वो अव्वल है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो तमाम जानकारी है वो हम इस क्लास में कवर करेंगे। यानी जो एक डिस्ट्रिक्ट में आपको करवा रहा हूँ उसमें आपको फुल डिटेल में जो डिटेल है वो मिल जाएगी, जिससे आपसे क्या है बाहर से क्वेश्चन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अदर क्वेश्चन भी है ना, वो भी मैं साथ साथ करवाऊंगा। जो इससे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लास्ट में करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब करनाल डिस्ट्रिक्ट है तो सबसे पहले कब गठन हुआ था, तो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। कब? जब हरियाणा हमारा क्या हुआ था, अलग हुआ था पंजाब से, यानी हरियाणा का जब गठन हुआ तभी में क्या है ये शुरुआत के ज़िलों में उनमें से क्या है ये एक है। तो कब गठन हुआ? 1 नवंबर 1966 को। मंडल है वो कब बना गया? अब पहले क्या थे, हरियाणा में कितने मंडल थे? 4 थे। फिर बाद में कितने हो गए थे? 6 हो गए थे। तो 6 में से एक है करनाल। अब करनाल कौन सा है? अब कब बना ये? 21 फरवरी 2017 को क्या कर दिया था ये, इसका गठन किया गया था। कब? मंडल का। अब एरिया पूछे तो एरिया कितना, क्षेत्रफल इसका 2520 यानी 2520 वर्ग किलोमीटर का क्या है इसका एरिया है। किसका? वर्ग किलोमीटर का एरिया किसका है? करनाल क्षेत्र का है, यानी करनाल जिले का है। ठीक है। जनसंख्या है वो कितनी है आपकी? 15,05,324। कितनी है? 15,05,324 क्या है इसकी जनसंख्या है। ठीक है। फिर आता है जनसंख्या घनत्व, 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है इसका। क्या है? जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जा सकता है। लिंगानुपात है वो कितना है? 887 वर्ग, मतलब लिंगानुपात है 887 लड़कियां मतलब 1000 लड़कों के ऊपर। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट साक्षरता दर। साक्षरता दर कितनी है? 74.73%। कितनी है? 74.73% है इसकी साक्षरता दर है। अब उपमंडल पूछे तो करनाल, असंध और इंद्री जो इसके क्या हैं प्रमुख क्षेत्र आते हैं या प्रमुख शहर आते हैं। तहसील पूछे आपसे तो क्या बताओगे? करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री और घरौंडा ये क्या है करनाल क्षेत्र में क्या है सबसे प्रमुख शहर हैं। कौन से? करनाल क्षेत्र में सबसे क्या है प्रमुख शहर हैं। और क्या है ये तहसील हैं किसकी? करनाल जिले की। ठीक है। करनाल जिले में कितनी तहसीलें हैं? करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री और घरौंडा यानी 5 हैं। ठीक है। उप तहसील हैं ये। और फिर आते हैं अपने ब्लॉक यानी खंड। खंड कौन से हैं? घरौंडा है, इंद्री है, करनाल है, नीलोखेड़ी है, चिड़ाव है और असंध है। कौन सा है? असंध है। ये क्या है? ब्लॉक हैं यानी खंड है। ठीक है। फिर आता है जनसंख्या वृद्धि दर। अब जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है? वो कितनी है? 18.14% है। कितनी है? 18.14% क्या है जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी। यानी जो पिछली जनसंख्या थी 2001 में गिनी गई थी और जो 2011 में गिनी थी तब कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? वो हुई थी 18.14% वृद्धि हुई थी। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट। लिंगानुपात क्या है? 0 से लेकर 6 वर्ष तक, यानी जब 6 वर्ष तक का क्या आयु वर्ग का कितना लिंगानुपात है? वो है 820 का। कितना है? 820 का है। उपनाम है कौन से हैं? हरियाणा का पेरिस किसको बोला जाता है? करनाल जिले को बोला जाता है। कर्ण नगरी किसको बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। तो आप सभी को ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन 100% क्या है आपको डिट्टो सेम आपके जो एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। और क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने अपने जो व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो आप, सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो भी आपके, उन पर एक बार शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके पढ़ने वाले या जानने वाले हैं उन सभी के पास शेयर ज़रूर करें। फिर आता है नेक्स्ट, राजा दुर्योधन ने क्या किया था? कर्ण को भेंट स्वरूप कौन सा स्थान दिया था? वो दिया था करनाल दिया था। कौन सा क्षेत्र दिया था? करनाल क्षेत्र दिया था। किसने? राजा दुर्योधन ने। किसने दिया था? राजा दुर्योधन ने दिया था।
अब राजा कर्ण द्वारा बसाया गया शहर था वो कौन सा था? करनाल। अब भेंट के स्वरूप मिला था तो कर्ण ने क्या किया था? उसको बसाया था। और क्या नाम था उस शहर का? करनाल नाम था। क्या था? करनाल। फिर आता है नेक्स्ट कि गौतम ऋषि का आश्रम है वो कहाँ पे है? वो है गादर करनाल में। कहाँ पे है? गादर करनाल में। न्याय दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर आता है महर्षि वेदव्यास का आश्रम। अब ये आश्रम से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो कौन सा है? महर्षि वेदव्यास का जो आश्रम है वो कहाँ पे है? वनस्थली करनाल में है। कहाँ पे है ये? वनस्थली करनाल में है। फिर आता है महर्षि वेदव्यास का जो पिता पराशर का आश्रम है वो कहाँ पे है? वो है बहलोलपुर करनाल में ही है। कहाँ पे है? बहलोलपुर करनाल में ही स्थित है। फिर आता है मेलों का गांव कौन सा कहलाता है? वो आता है सालवन गांव करनाल में है। ठीक है। जहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा मेले भरते हैं और मेलों का गांव कहलाता है। फिर जो नेक्स्ट आता है अपना महाराजा युधिष्ठिर थे जो, ठीक है, उन्होंने दशाओं में एक यज्ञ किया था। ठीक है। वो कहाँ किया था? तो वो किया था सालवन गांव में किया था, जहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा मेले भरते हैं। ठीक है। यानी मेलों का गांव भी बोला जाता है। तो महाराजा युधिष्ठिर ने दशामेघ यज्ञ है वो कहाँ किया था? वो किया था सालवन गांव करनाल में किया था। ठीक है। राजा सालीवान की राजधानी थी वो कौन था? सालवन गांव ही था। कौन सा था? सालवन गांव। यानी देखो एक ही गांव से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कवर करने हैं ताकि क्या है एग्जामिनर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप करे तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। तो राज्य में अमरूद व लहसुन की सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पे किया जाता है? तो वो किया जाता है करनाल जिले में। कहाँ पे किया जाता है? करनाल जिले में। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की राजधानी कौन सी है? असंध करनाल है। कहाँ पे है? असंध करनाल है। अमरूद और लहसुन की खेती पूछे, उत्पादन पूछे तो आप क्या बताओगे? करनाल। और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की राजधानी है वो कौन सी है? असंध है। कहाँ पे? असंध है। फिर आता है इसी में कि मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है? ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया भी था आपके जो HSSC के एग्ज़ाम हुए थे पीछे, उनमें आया भी था ये कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? अंजन सतली गाँव है करनाल में। कहाँ पे है? अंजन सतली गाँव है करनाल में। ठीक है। कब स्थापित किया गया था? ये 6 तारीख चौथा महीना 2016 को स्थापित किया गया था और नीदरलैंड के सहयोग से ये क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? नीदरलैंड के सहयोग से। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। फिर आता है खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो वो किले कहाँ मिले हैं? करनाल में। कहाँ पे मिले हैं? ये करनाल है भाई, पूरा लिख लेना इसको, करनाल में। नोट, इस अभिलेख से क्या है? सरोवर तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? सरोवर और तालाब की। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पुट कर सकता है कि ऐसे जो अभिलेख कहाँ मिले हैं जहाँ से क्या है? सरोवर और तालाब के निर्माण की जानकारी मिलती है और कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो आपसे ये भी पुटअप कर सकता है। क्या बताओगे? खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान है, ठीक है, वो कहाँ पे है? तो वो है नीलोखेड़ी करनाल में है। कब स्थापित किया गया था? 1990 में। कहाँ पे है? नीलोखेड़ी करनाल में है। और कब स्थापित किया गया था? 1990 में। सर्वाधिक धान कहाँ पे होता है? वो कहाँ पे होता है? करनाल में होता है। कहाँ पे होता है? करनाल में। धान का कटोरा भी किसको बोलते हैं? करनाल को बोलते हैं। हरियाणा का जो धान का कटोरा है वो किसको बोलते हैं? करनाल को बोलते हैं। और भारत में जो धान का कटोरा, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं किसको बोला जाता है। ठीक है। सर्वोत्तम किस्म जो बासमती चावल है वो कहाँ पे होता है? वो तरावड़ी तराइन में होता है। कहाँ पे? तरावड़ी या तराइन में होता है। ये करनाल है भाई कंप्लीट। ठीक है। यानी सर्वोत्तम किस्म का बासमती राइस है वो कहाँ पे होता है? ये तरावड़ी तराइन में होता है जो करनाल में स्थित है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? विदेशों में जो निर्यात किया जाता है किसका? बासमती चावल का। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल है वो कब स्थापित किया गया था? वो कुंजपुरा करनाल में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? वो किया गया था 1961 को। कब किया गया था? 1961 को क्या है? राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कुंजपुरा करनाल में। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का प्रथम शहर, तो वो कौन सा है? करनाल है। यानी एक पहले ही सिस्टमेटिक ढंग से क्या है? करनाल शहर को बसाया गया है। किसको बसाया गया है? करनाल शहर को। यानी पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, रोड के
रोड की व्यवस्था है, ठीक है, वो पहले से ही सुनियोजित तरीके से यानी सिस्टमेटिक ढंग से उसको क्या है पहले ही मैनेज करके फिर इस शहर को बसाया गया है। कर्ण झील है वो कहाँ पे स्थित है? करनाल में है। कहाँ पे है? कर्ण झील करनाल में है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओसियस कहाँ पे है? ये है ओएसिस है, करनाल में है। हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर कॉन्टेनमेंट कहाँ पे है? करनाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 35 मीटर है। कितनी है? 35 मीटर है। और सबसे जो पर्यटक स्थल है ओएसिस ये कहाँ पे है? करनाल में। कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कर्ण झील वाला पर्यटक स्थल, ठीक है, और ये गिरजाघर, इन सभी से क्या है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो मोस्टली क्या है सभी पीछे एग्जाम में आई हुई हैं और उन्हीं के बेस पर जो आगे आने की संभावना है वे चीज़ें आपको मैं करवा रहा हूँ। फिर आता है भगवान कृष्ण और दानवीर कर्ण की मूर्तियों पर सुंदर घंटा, ठीक है, किस शहर में बना हुआ है? तो वो किस में बना हुआ है? करनाल में। अब करनाल डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो करनाल के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो या क्लास को 2-3 बार देखोगे तो अपने आप आपको क्या है जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे। 1841 में मलेरिया फैलने के कारण अंग्रेजों ने किस शहर को छोड़कर चले गए थे? तो करनाल को छोड़कर चले गए थे। क्या फैल गया था? मलेरिया फैलने के कारण, ठीक है। अब आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मलेरिया किसके कारण फैलता है, ठीक है। एफएम रेडियो मंत्रा व रेडियो धमाल का प्रसारण केंद्र है वो कौन सा है? वो है करनाल। कौन सा है? करनाल। किसका? एफएम रेडियो मंत्रा और रेडियो धमाल का जो प्रसारण केंद्र है वो कौन सा है? वो है करनाल क्षेत्र है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट। माता प्रकाश कौर मूक बधिर एवं वाणी विकलांग केंद्र कहाँ से स्थित है? तो वो है करनाल क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे है? करनाल क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। डीडी पुरुषोत्तम पास और प्रताप पुस्तकालय कहाँ पे स्थित हैं? करनाल में है। 56 एकड़ में अटल पार्क है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? वो करनाल जिले में स्थापित किया गया है, ठीक है। इस पार्क में क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी की राज्य में सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। कहाँ पे? करनाल में। अटल बिहारी की आपसे पूछे कि सबसे ऊंची मूर्ति है वो कहाँ पे स्थापित की गई है तो आप क्या बताओगे? वो करनाल जिले में स्थापित की गई है। और कितने एकड़ में फैला है ये पार्क? तो ये फैला है 56 एकड़ में फैला है, ठीक है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट कि प्रसिद्ध सीता माई मंदिर है वो कहाँ पे है? वो है माई गांव करनाल में है। कहाँ पे है? माई गांव करनाल में स्थित है। प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ पर सीता माता धरती को की गोद में समा गई थी। किसकी मान्यता के कारण? प्राचीन मान्यता है कि भाई जो सीता माता है वो यहाँ पे धरती में समाई थी, ठीक है। कौन से गांव में? माई गांव में। अब जूता नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? करनाल है। और धान के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध कौन है? करनाल है। जूता नगरी क्यों? क्योंकि लिबर्टी के जो शूज़ हैं वो कहाँ पे बनते हैं? जूता करनाल में बनते हैं। स्वतंत्रता से पहले 1925 में ओदिच ब्राह्मण समाचार पत्र है वो कहाँ पे प्रकाशित किया जाता था? वो करनाल से प्रकाशित किया जाता था। कहाँ पे? करनाल से प्रसारित मतलब प्रकाशित किया जाता था। कब? 1925 से पहले, ठीक है। किशोरी महल है वो कहाँ पे है? वो करनाल में स्थित है। कहाँ पे है? करनाल में स्थित है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको ये क्वेश्चन बार बार करवा रहा हूँ ताकि आपके रिपीटेशन बना रहे और ये क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उनको अटेम्प्ट कर पाऊँ। फिर आता है सीसवाल सभ्यता से संबंधित कुंजपुरा, मतलब जो सीसवाल सभ्यता है उससे संबंधित है वो कौन सा स्थान है? वो है कुंजपुरा। निसंग, डाचर और बहुता ये सभी कहाँ पे हैं? ये करनाल जिले में स्थित हैं। कौन से गांव हैं? कुंजपुरा है, निसंग है, डाचर है और बहुता है। ये किससे संबंधित हैं? सीसवाल सभ्यता से संबंधित हैं। फिर राजा गजपत सिंह का किला है वो कहाँ पे है? करनाल में है। इसका निर्माण जींद के राजा जो गजपत सिंह थे उन्होंने करवाया था और यह किला जींद में भी है। कहाँ पे है? जींद में भी स्थित है। कुल चावल हरियाणा में 14.11% का उत्पादन कौन सा करता है? करनाल जिला करता है। मतलब हरियाणा के जो कुल चावल का उत्पादन है ना उसका 14.11% है वो केवल उत्पादन कौन करता है? करनाल जिला करता है। यानी अकेला 14%, 14.25% के नज़दीक है। कौन करता है? करनाल करता है, ठीक है। हरियाणा में जितना चावल होता है उसका। फिर आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल ग्राउंडा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ पे है? ये एक
रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पे खोला गया है? ये खोला गया है करनाल के गरोंडा क्षेत्र में। कहाँ पे खोला गया है? करनाल के गरोंडा क्षेत्र में। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है ये कहाँ पे है? ये नीलोखेड़ी करनाल में है। कहाँ पे है ये? आलू का जो प्रौद्योगिकी केंद्र है ये कहाँ पे है? नीलोखेड़ी करनाल में है। एग्रोवेस्ट उपकरणों का निर्माण है ये कहाँ पे किया जाता है? ये करनाल में किया जाता है। एग्रोवेस्ट यानी एग्रीकल्चर कृषि यंत्रों का जो काम होता है वो कहाँ पे किया जाता है? करनाल में किया जाता है। ठीक है। करनाल हवाई अड्डे की स्थापना है वो कब की गई थी? वो 1967 में की गई थी। कब की गई थी? 1967 में की गई थी। 5 प्रसिद्ध पीरों की मज़ार है वो कहाँ पे है? मधुबन में है। अब मधुबन में क्या है एक और सबसे महत्वपूर्ण कि एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है जो क्या है सबसे ज़्यादा फेमस है हरियाणा का। ठीक है। अब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे है? मधुबन में भी है, गुड़गांव में भी है, सुनारिया रोहतक में भी है और हिसार में भी है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है जो प्रसिद्ध 5 पीरों के मज़ार है वो कहाँ पे है? मधुबन में है। मीर साहब का मकबरा है वो कहाँ पे है? करनाल में है। कहाँ पे है ये? मीरा साहब का मकबरा है ये कहाँ पे है? करनाल में स्थित है। ठीक है। फिर आता है गुरुद्वारा मंजी साहिब। अब ये मंजी साहिब, ठीक है, तो ये 3-4 तरह के आएंगे। और अम्बाड़ा में भी है, करनाल में भी है और कैथल में भी है। तो ये गुरुद्वारा मंजी साहिब है ना, ये जैसे जैसे जिलों के साथ आते जाएंगे मैं आपको उनके बारे में डिटेल बताता जाऊंगा। ठीक है। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब है ये कहाँ पे है? करनाल में है। कर्ण स्टेडियम है ये कहाँ पे है? करनाल में है। फिर आता है नवाब नजाकत खां की राजधानी है वो कौन सी थी? करनाल थी। अब देखो सारे क्वेश्चन मिक्सअप करवा रखे हैं मैंने ताकि हिस्ट्री के भी आपको याद हो जाएं, पॉलिटी के भी आपको याद हो जाएं। ठीक है। और जो वर्तमान में स्टैटिक्स है वो भी आपको याद हो जाए आसानी से। तो कलंदर शाह का गुम्बद है वो भी कहाँ पे है? करनाल में है। निर्माता कौन इसका? दिल्ली का शासक गयासुद्दीन क्या था? बलबन था ना, वो इसका क्या था? निर्माता था। कौन था? कलंदर शाह का गुम्बद बनवाया था। किसने बनवाया था? दिल्ली का शासक कौन बना था? गयासुद्दीन बलबन बना था, उसने किया था इसका निर्माण। ठीक है। फिर आता है कि तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था? ये आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये रहा आपका आंसर। ठीक है। तो आपको आंसर कमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक। कब है? तो 1191 और 1192 में किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। यानी प्रथम युद्ध किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। और द्वितीय युद्ध किसने जीता था? गौरी ने जीता था। ठीक है। फिर आता है कि औरंगजेब के पुत्र आजम का जन्म स्थान है वो कहाँ पे है? वो है तराइन करनाल में है। कहाँ पे है? तराइन करनाल में है। ठीक है। फिर तराइन का पुराना नाम क्या है? आजमाबाद है। क्या है? आजमाबाद है। दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पे है? मधुबन में स्थित है। कहाँ पे? मधुबन में स्थित है। हरियाणा पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे है? वो भी मधुबन में है। ये मैंने आपको अभी बताया भी था कि हरियाणा पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे है? वो मधुबन में है। अब दस्तकारी क्या होते हैं? जो दस्तक लगाते हैं, यानी जो रेकी करते हैं या फिर क्या है, फ्लाइंग नहीं बोलते हम कि फ्लाइंग आ गई, ठीक है, चेकिंग करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? उसकी जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो कहाँ पे दिया जाता है? वो दिया जाता है मधुबन में दिया जाता है। फिर आता है बेगम समरू का क्षेत्र है वो कौन सा था? वो था करनाल का क्षेत्र था जो। ठीक है। वो किसका क्षेत्र था? बेगम समरू का था। 12वीं शताब्दी में तरावड़ी दुर्ग यानी जो तराइन का किला है उसका निर्माण है वो किसने करवाया था? अब 12वीं सदी चल रही थी यानी 1100 ईस्वी का कार्यकाल चल रहा था। अब 1100 ईस्वी के कार्यकाल में उस समय का राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। तो उस समय कौन कराएगा? पृथ्वीराज चौहान ही तो करवाएगा। ठीक है। तो इसलिए पजल ना हो, 12वीं सदी है तो क्या बताओगे आप? 11वीं ईस्वी चल रही है उसी में 1192 था, 1190 का टाइम पीरियड था, 1180 का टाइम पीरियड था, उसमें किसका राज था? पृथ्वीराज चौहान का। तो जो निर्माण होगा वो कौन कराएगा? पृथ्वीराज चौहान करवाएंगे। ठीक है। फिर आता है गांधी मेमोरियल हॉल है वो कहाँ पे है? करनाल में। पुराना नाम क्या है इसका? विक्टोरिया हॉल था। क्या था? विक्टोरिया हॉल। बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया गया इसका? गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया था। फिर आता है सेंट जेम्स चर्च टावर है 1806 में बना था वो कहाँ पे है? करनाल में है। मुख्यमंत्री है हमारे जो पीछे मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है?
वर्तमान में है नायब सिंह सैनी। और उनसे पहले कौन थे? श्री मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री रहे थे। उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है? करनाल है। कौन सा है? करनाल है। और वर्तमान में ये केंद्र सरकार में क्या है? एक मंत्री पद पर स्थित है, मंत्री पद पर मतलब बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री का जो निर्वाचन क्षेत्र था वो कौन सा था? करनाल था। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एनडीआरआई की स्थापना कब की गई थी? कौन सी? एनडीआरआई यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा है ये? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय राजधानी अनुसंधान संस्थान है। 1955 में ये स्थापित किया गया था करनाल में। ठीक है, उससे पहले क्या था? ये 1923 में बेंगलोर में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1923 में। कब? कहाँ पे? बेंगलोर में। बाद में कहाँ पे? 1955 में कहाँ पे स्थापित कर दी गई है? ये कर दी गई थी करनाल में। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ कब किया गया? 1969 में, यानी 1969 में। कहाँ पे? करनाल में। पहले ये 1973 में क्या थी? रोहतक में स्थित थी। सॉरी, ये चेंज हो गया एक समय, मतलब 73 में ये करनाल में कर दी गई और फिर पहले क्या थी? ये रोहतक में स्थित थी। ठीक है, ये इंटरचेंज हो गया भाई। ठीक है, फिर आता है फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है, FSL। ठीक है, ये कहाँ पे है? करनाल में है। कब बनी? 1976 में। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है जो, ठीक है, यानी फोरेंसिक साइंस लैब है। ये कहाँ पे है? मधुबन, करनाल में है। गेहूँ अनुसंधान केंद्र है, ये कब बना? 1978 में, यानी करनाल में। जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेल है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि इनका जो स्थापना ईयर्स है, ठीक है, यानी स्थापना वर्ष है, उसके बारे में कोशिश करता हूँ ताकि दोबारा आप करो और इनके साथ साथ हो जाएं, तो आप नोट डाउन कर रहे हो तो आपको आसानी हो टेबल बनाने में और आसानी से उसके बारे में डिटेल लिख पाओ, ताकि बार बार क्या है उसको भूलो ना। फिर आता है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान, कहाँ पे है? करनाल में है। कब? 1984 में। फिर आता है इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय है, 1991 में खुला। कब? करनाल में खुला था ये। ठीक है, फिर आता है डायरेक्टरेट ऑफ होल रिसर्च, DWR की स्थापना है, वो कब की गई थी? 1978 में। कहाँ पे? करनाल में स्थापित किए गए थे। तो जो करनाल जिला कर रहे हैं हम, करनाल के बारे में डिटेल करने वाले हैं, तो मोस्टली क्या रहेंगे? सभी करनाल क्षेत्र में ही रहेंगे। इनके बारे में यदि कोई और है, जैसे घरौंडा में है, इंद्री में है, नीलोखेड़ी में है, तो वो और होगी तो वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। फिर आता है करनाल का युद्ध। अब जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं उनके बारे में भी जिक्र चलेगा, जैसे तराइन का युद्ध हुआ था। कब? 1191 में और 1192 में। कहाँ पे हुआ था? करनाल जो तराइन है उस तराइन में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ऐसे ही करनाल का एक युद्ध हुआ था, किस किस के बीच? नादिर शाह और जो मुग़ल बादशाह थे मोहम्मद शाह, उसमें उनमें दोनों में हुआ था। कौन बना था? नादिर शाह विजेता बना था। कौन बना था? नादिर शाह विजेता बना था। और कब बना था ये? 1739 में। कब हुआ था युद्ध? 1739 में युद्ध हुआ था। कौन सा? करनाल का युद्ध। तो ये इम्पोर्टेंट है युद्ध, आप लिख सकते हो इसको आसानी से। इस युद्ध के पश्चात जो शाहजहाँ का जो मयूर शासन था उसके ऊपर कोहिनूर हीरा था, वो कौन ले गया था? नादिर शाह दिल्ली ले गया था। उसके बाद क्या किया? अंग्रेज़ों ने क्या किया? वहाँ से ब्रिटेन में शिफ्ट कर दिया। अब बैस का क्लोन था, वो कौन सा, क्या नाम था उसका? प्रथम तैयार किया गया था कहाँ पे? करनाल में। कहाँ पे? करनाल में तैयार किया गया था। और NDRI में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे। ठीक है, और उसका नाम क्या था प्रथम क्लोन का? वो था प्रथम। क्या था? प्रथम। फिर आता है 16वीं लोकसभा करनाल से सांसद कौन बना था? वो बने थे अश्विनी कुमार बने थे। पंजाब केसरी का जो संपादन है वो कौन करते हैं? अश्विनी कुमार करते हैं। और 17वीं से कौन बना था सांसद? वो बने थे संजय भाटिया बने थे। अब 18वीं लोकसभा से कौन बने हैं? 18वीं लोकसभा से सांसद कौन बने हैं? वो बने हैं श्री मनोहर लाल खट्टर बने हैं। कौन बने हैं? मनोहर लाल खट्टर बने हैं। वर्तमान में कौन है? मनोहर लाल खट्टर बने हैं। ठीक है, 18वीं लोकसभा से कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर। तो आप लिख सकते हो साथ में, और आप सभी को पता भी होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कि कल्पना चावला का जन्म है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कल्पना चावला से भी, कल्पना चावला तारामंडल भी पूछा जाता है, कल्पना चावला मेडिकल हॉल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। उनका जन्म भी पूछा जाता है, कहाँ पे जन्म हुआ था, कब हुआ था।
तो 1 जुलाई 1961 को क्या हुआ था, कल्पना चावला जी का जन्म हुआ था। नासा में चयन कब हुआ है, सिलेक्शन 1994 में। प्रथम जो अंतरिक्ष यात्रा है वो कब की थी, 1997 में किया था। जिस मिशन के तहत ये अंतरिक्ष में गई थी उस मिशन का नाम क्या था, STS-87 था। कौन सा था, STS-87 था। और द्वितीय है यात्रा, अंतरिक्ष यात्रा है वो कब की गई थी, उसका 16 जनवरी 2003 को। कब की गई थी, 16 जनवरी 2003 को क्या इनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा थी। और मिशन कौन सा था, STS-113। कौन सा था, STS-113। ठीक है। फिर क्या है, कौन सी यान में थी ये, कोलंबिया यान में थी। क्या नाम था, यान का नाम था कोलंबिया। मृत्यु कब हुई, 1 फरवरी 2003 को। कब हुई, 1 फरवरी 2003 को। धरती पर उतरने से 16 मिनट पूर्व हुई थी। शिक्षा है वो कौन सी थी, 12th थी। वो कहाँ से की थी, टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से की थी। इंजीनियरिंग है वो कहाँ से की थी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है वो चंडीगढ़ से इन्होंने क्या थे, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना है वो कहाँ पे की गई है, कुटेल गाँव करनाल में की गई थी। कहाँ पे, कुटेल गाँव करनाल में की थी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थापना कहाँ की गई है, कुटेल गाँव करनाल में की गई है। फिर आता है कल्पना चावला की आत्मकथा है वो क्या है, उसका नाम क्या है, द एज ऑफ टाइम। यानी एज ऑफ टाइम, यानी टाइम का जो एज है उसके बारे में, मतलब इनकी आत्मकथा है उसका नाम है। ठीक है। वनस्पति यूनिट स्थित है वो कहाँ पे है, करनाल में। वनस्पति यूनिट स्थापित की गई है वो कहाँ पे की गई है, करनाल में। अब इनके बारे में यह भी जाने। गौकर्ण तालाब है ये कहाँ पे है, रोहतक में है। और कर्ण का टीला है ये कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र में है। कहीं आप सब कर्ण नाम सुनते ही, कर्ण झील नाम सुनते ही जैसे करनाल लगाते हो ना, वैसे ही गौकर्ण तालाब सुनते ही आप क्या लगाओगे, रोहतक लगाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है, करनाल में अलग है और गौकर्ण तालाब है ये कहाँ पे, रोहतक में है। और कर्ण का टीला है ये कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र में स्थित है। फिर आता है कल्पना चावला ऑडिटोरियम है ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में स्थित है। पंजाबी समुदाय की सर्वाधिक संख्या वाला है वो जिला कौन सा है, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पंजाबी लोग रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, करनाल जिले में रहते हैं। राज्य का प्रथम स्मार्ट शहर कौन सा है, वो है करनाल जिला है। ठीक है। यानी करनाल कई चीज़ों में आगे है। ठीक है। बोनी बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जिनमें क्या है, करनाल जिला सबसे आगे है। सबसे कम जनसंख्या वाली नगर निगम है वो कौन सी है, करनाल है। करनाल में प्रथम आंतरिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी वो कहाँ पे की जाएगी, करनाल में की जाएगी। यानी देश के प्रथम आंतरिक विश्वविद्यालय की स्थापना है वो कहाँ पे की जाएगी, करनाल में। फिर आता है कि करनाल जो कल्पना चावला अवार्ड 2018 की विजेता कौन है, अनीता कुंडू और सुनीता चौकन है। कौन है, अनीता कुंडू और सुनीता चौकन है। सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य जो बीज फार्म है वो कहाँ पे है, सैदपुरा है, करनाल में। अब सजावटी मछलियाँ आपने देखी होगी, कई जगह पे जाते हो आप तो एक शीशे का एक टब सा होता है। ठीक है। उस टब में क्या है, रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं, यानी सजावट के लिए उनको क्या है, रखा जाता है। ठीक है। तो उसका जो फार्म है वो कहाँ पे है, सैदपुरा करनाल में स्थित है। अब तराइन का प्रथम युद्ध यह मैंने बताया था आपको, 1191 में किस किस के बीच हुआ था, गौरी और चौहान के बीच में हुआ था। और विजयी कौन हुआ था, पृथ्वीराज चौहान हुए थे। ये दूसरा युद्ध है, आप सभी को पता है। और पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ने वाला वीर योद्धा कौन था, गोविंद राय था। कौन था, गोविंद राय था। द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में था। किस किस के बीच आपको पता ही है। और विजय कौन हुआ था, मोहम्मद गौरी हुआ था। कौन हुआ था, मोहम्मद गौरी हुआ था। यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, तो विजयी कौन हुआ, मोहम्मद गौरी हुआ था। फिर आता है तृतीय युद्ध। अब क्या था, 2 युद्ध तो आपको पता था। तीसरा युद्ध कौन सा है, तराइन का 1215 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच, इल्तुतमिश और तजाउद्दीन ऐबक के बीच हुआ था। किस किस के बीच, इल्तुतमिश और तजाउद्दीन ऐबक के बीच हुआ था। और विजय कौन हुआ था, इल्तुतमिश हुआ था। कौन हुआ था, इल्तुतमिश हुआ था। इल्तुतमिश ने क्या है, क्या किया था, जो कुतुब मीनार उसका निर्माण कंप्लीट करवाया था। और शुरुआत किसने कराई थी उसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी शुरुआत करवाई थी। ठीक है। प्रदेश का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ पे खोला गया है, वो करनाल में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है, करनाल में खोला गया है। कुरु राज्य की दूसरी राजधानी है वो कौन सी है, असंध करनाल है। कौन सी है, असंध करनाल है। प्रथम राजधानी कौन सी है, कुरुक्षेत्र है।
कुरु राज्य की जो प्रथम राजधानी है वो कौन सी है, कुरुक्षेत्र है। और कुरु राज्य की जो दूसरी राजधानी है वो कौन सी है, असंध करनाल है। फिर आता है आंतरिक विधानसभा नीलोखेड़ी है, आरक्षित विधानसभा है वो कहाँ पे है, जो करनाल की है वो कौन सी है, नीलोखेड़ी करनाल है। यानी करनाल जिले में आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, नीलोखेड़ी है। पर हरियाणा राज्य का जो प्रथम साइंस उद्यान है वो कौन सा है, करनाल में स्थित है। कहाँ पे है, जिला गजेटियर के अनुसार हरियाणा में बसने वाले राजपूत के दो मुख्य गोत्र हैं, कौन से हैं, मंदार व चौहान। कहाँ पे हैं ये, करनाल जिले में मुख्यतः पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं ये, करनाल जिले में पाए जाते कौन से, मंदार व चौहान। फिर आता है 31 अक्टूबर 1989 को तक कौन सा शहर करनाल के अंतर्गत आता था, वो आता था पानीपत। अब मैंने करवाया भी था आपको कि एक ट्रिक बताई थी मैंने, के पाया रे, ठीक है। तो इनमें क्या था, जब मैंने रेवाड़ी जिला करवाया था तो इसमें क्या बताया था, इनकी स्थापना चारों की कब हुई थी, 1989 को हुई थी, ठीक है। तो कैसे, कैथल, पा से पानीपत, ये से यमुनानगर और रे से रेवाड़ी। तो इन चारों जिलों का जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1989 को हुई थी, ठीक है। और किससे अलग हुआ था ये करनाल से हुआ था, कौन, पानीपत। किससे हुआ था, करनाल जिले से अलग हुआ था। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का जो प्रथम जिला है वो कौन सा है, वो है करनाल। कौन सा है, ऑनलाइन जमाबंदी जमा करने वाला कौन सा है, करनाल है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2018 के अनुसार हरियाणा का जो प्रथम जिला है वो कौन सा है, वो है करनाल है। कौन सा है, अपना करनाल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। करनाल देश में करनाल है और देश में रैंक कौन सी थी इसकी, 2018 में 41वीं रैंक थी, यानी स्वच्छता के मामले में, ठीक है। सब्जी पालकों के लिए हरियाणा भावांतर भरपाई योजना को शुरुआत है वो कब की गई थी, वो 1 जनवरी 2018 को, मैंने पीछे भी बताया था ये बात, ठीक है। और जो स्थान है वो कौन सा था, पधाना, गागर। करनाल से कुल सब्जियां कितनी थी उस समय, 10 थी, और वर्तमान में कितनी है इसमें आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, आलू, प्याज, टमाटर, फूल गोभी, मटर, गाजर, बैंगन, शिमला मिर्च, किन्नू और अमरूद, ये थी शुरुआत में जो क्या थी, 10 सब्जियां, यानी सब्जियां थी या फल भी इसमें लाए गए थे। नोट, ये सब्जियां 500 रुपये प्रति कुंटल से कम राशि पर बिके तो क्या करते हैं, इनको भावांतर भरपाई योजना के तहत शामिल किया जाता था, ठीक है। यानी इनकी जो भावांतर भरपाई है वो कौन करेगी, सरकार करेगी। पीड़ित महिलाओं के लिए सखी योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1 सितंबर 2015 को कहाँ से की शुरुआत की गई थी, करनाल से शुरू की गई थी। कौन सी, पीड़ित महिलाओं के लिए सखी योजना की शुरुआत। गोवर्धन योजना की शुरुआत है वो कब की गई थी, 2018 में कुंजपुरा से की गई थी। कुंजपुरा कहाँ है, ये करनाल जिले में पड़ता है। कहाँ पे, कुंजपुरा, करनाल में गोवर्धन योजना की शुरुआत, ठीक है। फिर आता है हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल खोला गया था, वो कहाँ पे खोला गया था, करनाल जिले में खोला गया था। कहाँ पे, करनाल जिले में। फिर आता है पराली से बिजली बनाने का प्रथम प्लांट है वो भी कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, करनाल में। और महाराणा प्रताप जो बागवानी विश्वविद्यालय है वो किसकी सहायता से लगाया गया था, मैंने बताया था आपको, नीदरलैंड की सहायता से लगाया गया था। यानी जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं कोशिश करूँगा आपको करवाने की। और करनाल वालों खुश हो जाओ, अब तो आपका जो ज़िला है गृह जिला उसके बारे में टॉपिक चल रहा है, तो मोस्टली आपको तो आपके ज़िले की जानकारी है होनी चाहिए। और जो भी कुछ एक आधा क्वेश्चन रहता है वो आप सभी कमेंट करके सभी बच्चों की हेल्प करें और बताने की कोशिश करें, ठीक है। फिर आता है कि भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे लियाकत अली, वो कहाँ से थे, संबंध उनका वो करनाल से संबंध रखते थे, ठीक है। यानी वो उस समय क्या थे, करनाल जिले में पैदा हुए थे। और हरियाणा की जो प्रशासनिक राजधानी कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, नीलोखेड़ी कहलाती है। कौन सी कहलाती है, नीलोखेड़ी कहलाती है। सबसे पुराना मुगल कालीन पुल है वो कौन सा है, बादशाही पुल। कहाँ पे है ये, करनाल जिले में है। कहाँ पे है ये, करनाल जिले में है। कौन सा सबसे पुराना बादशाही पुल है। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्राप्त प्रथम पंचायत है वो कौन सी है, दुबड़ी है। कौन सी है, दुबड़ी है। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्राप्त है जो प्रथम पंचायत वो कौन सी है, दुबड़ी, करनाल जिले में आती है, ठीक है। फिर आता है कि करनाल के प्रमुख मेले। अब इतना ज़िला घूम चुके हैं हम,
ठीक है। इतने ज़िले में झील भी देख ली हमने, ठीक है, और उसके बारे में इतिहास भी जान चुके हम, प्रथम जो बिल्डिंगें हैं उनके बारे में जान चुके, ठीक है। तो अब क्या जानेंगे, उसके मेलों के बारे में जानेंगे। तो मेलों में क्या है कि पांडु का मेला है वो कहाँ पे पड़ता है, पपाहाना करनाल में। कहाँ पे, पपाहाना करनाल में। छड़ियों का मेला कहाँ पे है, ये अमरपुर करनाल में है। कहाँ पे, छड़ियों का मेला कहाँ लगता है, अमरपुर करनाल में लगता है। पांडु का मेला कहाँ पे लगता है, पपाहाना करनाल में लगता है। गोगा पीर का मेला कहाँ पे लगता है, खेड़ा करनाल में लगता है। कहाँ पे लगता है ये, खेड़ा करनाल में लगता है, ठीक है। फिर आता है परासर का मेला कहाँ पे लगता है, ये लगता है तरावड़ी क्षेत्र में। कहाँ पे लगता है, तरावड़ी क्षेत्र में। और तरावड़ी कहाँ पे है, करनाल क्षेत्र में है, ठीक है, करनाल जिले में है। बाबा सिमरन दास का मेला है वो कहाँ पे लगता है, वो इंद्री करनाल में लगता है। कहाँ पे लगता है, ये इंद्री करनाल में लगता है। 26 वर्षीय तेज गेंदबाज हैं नवदीप सिंह कहाँ से संबंध रखते हैं, ये तरावड़ी से संबंध रखते हैं। कहाँ पे, तरावड़ी से संबंध रखते हैं। अब क्या है, करनाल से और भी है क्या है, खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि हाँ, जो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनका नाम बताएं जो कहाँ से संबंध रखते हैं, करनाल से संबंध रखते हैं। अब चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट स्थित है कहाँ पे है, ये करनाल में है। और किसका एक्सपोर्ट करते हैं, ये चावल का एक्सपोर्ट करते हैं। किसका एक्सपोर्ट करते हैं, चावल का एक्सपोर्ट करते हैं। किसका, बासमती चावल का। देखो ये आ गया, यह चावल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, गुड़गांव में भी है। कहाँ पे है, गुड़गांव में भी है। अब क्या है, गूगल बॉय कौटिल्य आप सभी जानते होंगे। एक नाम में, एक समय में ये क्या था, एक प्रसिद्ध चेहरा था, छोटा सा बच्चा था जो क्या है, कितने भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उसको दिया जाए वो क्या कर देता, उसको सोल्व करता और बताता था उसके बारे में। तो जो गूगल बॉय है कौटिल्य का जो पंडित का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था कोहाड़ करनाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोहाड़ करनाल में हुआ था। राज्य का प्रथम लाल डोरा रहित गांव है वो कौन सा है, सिरसी गांव है। अब लाल डोरा क्षेत्र क्या था, जो लाल डोरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जो गांव के बाहर एक बाउंड्री का काम करता था। और उसके अंदर की ज़मीन है वो क्या थी, ऐसा माना जाता है कि मतलब माना क्या जाता है भी था कि वो ज़मीनें नाम नहीं होती थी, ठीक है, किसी के नाम नहीं थी वो। तो अब क्या है, वो ज़मीनें नाम होने लगी और लाल डोरा मुक्त कर दी गई हैं। किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है। तो वो क्या है, सिरसी गांव करनाल है जो प्रथम लाल डोरा रहित गांव था। फिर आता है कि हरियाणा की जो प्रथम महिला चौपाल है वो कौन सी है, उडाना गांव करनाल में स्थित है, प्रथम महिला चौपाल है। तो इससे पहले क्या होती थी, पुरुषों की चौपालें होती थी, यानी पुरुष प्रधान देश था हमारा उस समय, इसलिए क्या था, जो पुरुषों की होती थी। अब क्या है, वर्तमान समय में बहुत से चेंजेज हुए हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, ठीक है, यानी लड़कियां भी हर क्षेत्र में क्या है, अपना नाम कर रही हैं। इसलिए क्या है, महिला चौपाल का गठन किया गया। और कहाँ, कौन से गांव में, उडाना गांव करनाल में है। कहाँ पे, उडाना गांव करनाल में। राज्य स्तरीय 350वां गुरु गोविंद सिंह कार्यक्रम है 2018 में, जो उसका कार्यक्रम कहाँ पे किया गया था, आयोजन उसका करनाल में आयोजन किया गया था। कौन से काम का, गुरु गोविंद सिंह जी का कार्यक्रम किया गया था, आयोजन का, ठीक है, वो कहाँ पे, करनाल में किया गया था। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना है वो कहाँ पे की जाएगी, वो करनाल जिले में की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी, करनाल जिले में की जाएगी। अंग्रेजों द्वारा करनाल की स्थापना है वो कब की गई थी, 1806 ईस्वी में की गई थी। यानी किसके द्वारा की गई थी, अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। फिर आता है कि राज्य का जो प्रथम स्विमिंग पूल इंडोर स्टेडियम है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, वो करनाल में स्थापित किया गया है। शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय है, ये कहाँ पे है, इंद्री करनाल में है। कहाँ पे है, इंद्री करनाल में। फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा कहाँ पे, करनाल में ही किया जाएगा। और राज्य की जो प्रथम गौशाला वाली जेल है, यानी जेल के अंदर क्या है, गौशाला बनाई गई है, जिसे क्या है, जो कैदी हैं वो अपना पश्चाताप करते हैं वहाँ पे, वो क्या है, गौओं की सेवा कर सकें। और क्या है, गौशाला में क्या है, जो उनकी सेवा करें और वहाँ पे क्या है, अपना कार्य करें। तो राज्य की जो प्रथम गौशाला वाली जेल है वो कौन सी है, वो है करनाल। कौन सी है, करनाल है। फिर राज्य का जो प्रथम है फेड का कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा, वो वहाँ पे खोला जाएगा, घरोंडा करनाल में। कहाँ पे, घरोंडा करनाल में खोला जाएगा। राज्य का प्रथम एनसीआर में सम्मिलित 13वां जिला कौन सा है, मतलब प्रथम नहीं है, ये 13वां जिला है, कौन सा, करनाल है। लिबर्टी जूता उद्योग स्थित है वो कहाँ पे, करनाल में। इसलिए क्या बोला जाता है इसको,
जूतों की नगरी भी बोला जाता है। कब स्थापित की गई थी ये? 1954 में स्थापित की गई थी। कौन सा जूता बनता है? जो प्रसिद्ध लिबर्टी का जूता आता है ना, वो आता है, ठीक है। और विदेशों में इसका क्या है, निर्यात किया जाता है। और इसमें कौन से हैं वन पाए जाते हैं? डाक के वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? करनाल में। जो क्या है, चौड़े पत्ते वाले सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? राज्य में। कौन से वन पाए जाते हैं? डाक के वन। कहाँ पे? करनाल में पाए जाते हैं। फिर आता है कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक्टरलोनी व एडम हाउस स्थित है, ठीक है। अब अंग्रेजों द्वारा निर्मित कौन सा हाउस है? एडम हाउस और एक्टरलोनी हाउस है, वो कहाँ पे स्थित है? करनाल में स्थित है। किसने बनाए थे ये? अंग्रेजों ने बनवाए थे। प्राचीन काल में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते थे? करनाल में पाए जाते थे। कहाँ पे? करनाल में पाए जाते थे। प्रदेश की प्रथम एनसीसी अकादमी है, वो कहाँ पे स्थापित की गई है? वो भी कहाँ पे? घरोंडा में स्थापित की गई है, ठीक है। कौन से? सोनक स्कूल में, ठीक है, मुगलपुर में। सबसे प्राचीन कोस मीनार है, वो कहाँ पे है? कोहांड, करनाल में है। सबसे प्राचीन जो कोस मीनार है वो कहाँ पे है? कोहांड, करनाल में है। कोस मीनार है जो, ठीक है। फिर आता है अपना लास्ट राज्य। जो राजा कर्ण थे, देवराज इंद्र को कव्य या जो कुंडल दान दिए थे, वो कहाँ पे दिए थे? मतलब क्या था इसके पीछे कि राजा कर्ण के पास क्या है, एक ऐसा कवच था जो अपनी चेस्ट के ऊपर पहनते थे वो, ठीक है। यानी चेस्ट और पेट जिससे कवर हो जाता था उनका, एक ऐसा कवच पहनते थे। और जो वो ऐसा मानते हैं कि उसमें वरदान था कि जब तक वो है उनके पास, उनको कोई नहीं मार सकता, ठीक है। तो उसको क्या है, राजा इंद्र ने क्या है, भिखारी का वेश धारण करके क्या है, उसको दान में मांगा था। और राजा इंद्र क्या थे, जो राजा कर्ण थे वो सबसे बड़े दानी थे। वो क्या है, डेली दान करते थे, ठीक है। तो भिखारी से क्या है, मतलब भिखारी का जो रूप धारण करके राजा इंद्र ने क्या किया, उनसे जो कवच है उनका वो मांग लिया था, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या है, वो दान भी कर दिया। और कहाँ पे क्या है, ये कर्ण झील के किनारे। और कर्ण झील कहाँ पे है? ये करनाल में है। कहाँ पे है? ये करनाल में है। तो इस प्रकार से क्या है, मैंने मोस्टली जो आपका करनाल ज़िला उसको कवर करवाने की कोशिश की है। फिर भी बाय चांस यदि कुछ रह जाता है तो मैं कोशिश करूँगा आगे भी आपको इस बारे में कुछ रहता है तो उसको कवर करवाने की, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपनी सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।